हम डिस्कस करने वाले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये साइड ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी होता है एंड उस साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी कर रहा होता है। तो चलिए अब ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा एंड इस साइड पर परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ इस तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मिड से परपेंडिकुलर। अब यहां पर ये साइड इसके इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल। अब थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी मिड से परपेंडिकुलर होगा। बस ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं साइड्स के, इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्सेस से पास हो। जैसे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वर्टेक्स बी से पास नहीं हो रहा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स सी से पास नहीं हो रहा। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास हो रहा है, बट कोई कंपल्शन नहीं होती कि ये वर्टेक्स से ही पास होगा। किसी ट्रायंगल में कोइंसिडेंटली हो रहा है पास तो वो अलग बात है, जैसे कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट वो एक्सेप्शन है। यूजुअली ट्रायंगल्स में ज़रूरी नहीं होता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास हो। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं ये भी कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तीनों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स आर कॉन्करेंट। एंड सेकेंड, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि सर्कम सेंटर क्यों बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे सर्कम सेंटर एंड हियर वी कैन राइट point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle is called circumcenter. एंड इसके अलावा ये जो circumcenter होता है it is equidistant from three vertices of triangle. ये सर्कमसेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है। सो वी कैन राइट हियर सर्कम सेंटर इज equidistant from all the three vertices ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये पॉइंट B से सेम डिस्टेंस पर है, A से सेम डिस्टेंस पर है एंड C से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये तो रेडियस हो गया ना एक सर्कल के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो। एंड इस सर्कल की वजह से इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल का सेंटर है। एंड ये सर्कल का सेंटर इस कंस्ट्रक्शन से ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सर्कल चैप्टर में जब हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं एंड हमें बोला गया होता है इन तीनों पॉइंट्स में से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करो,
तो हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंटर, एंड सेंटर से किसी भी पॉइंट, तीनों में से किसी भी पॉइंट तक का रेडियस कंसीडर कर कर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, एंड वो सर्कल तीनों पॉइंट्स में से होकर बनता है। एंड ये एक यूनिक सर्कल होता है जो तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक यूनिक सर्कल है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास होकर बन रहा है। एंड दिस इज अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल। एंड इस वीडियो में इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एरियाज के सेक्शन में हमने इसका एरिया निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो चलिए इतना तो हो गया इसके लिए। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल भी लाई करे। सो लेट्स ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एंड उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या वो ट्राइंगल के आउटसाइड मीट कर रहे हैं या इनसाइड। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं वैसे ही इस रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं, एंड इस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर। नाउ लेट्स ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहाँ पर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मिड से परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड से परपेंडिकुलर, एंड इस साइड का मिड से परपेंडिकुलर। तो यस, सर्कम सेंटर कैन लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। इवन फॉर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, एंड for acute triangles circumcenter lie inside the triangle। तो यहाँ पर बस इतना लिखेंगे, for obtuse triangle circumcenter lie outside the triangle, and यहाँ पर for acute triangle circumcenter lie inside the triangle।